दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। सो फर्स्ट आज आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन शुगर कंपनी के स्टॉक्स चले हैं। अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा कि शुगर के जो प्राइसेस है ना कितने ऊपर जा चुके हैं। किसी ने कमेंट किया था पिछले कुछ वीडियोस में कि सर इन्फ्लेशन बहुत ऊपर हो चुका है, शुगर के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। तो चीनी के दाम बढ़ने के पीछे का एक रीज़न है इथेनॉल। ये कंपनीज जो चीनी बनाती थी वो अब इथेनॉल के ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि इथेनॉल में उनकी इनकम अच्छी होती है। तो शुगर कम बनेगी तो डिमांड तो है ही उतनी, लेकिन सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो शुगर के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुके हैं। पिछले एक महीने की बात करें तो 10% का जंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि टाइट सप्लाई है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। साथ में फेस्टिवल डिमांड है, तो डिमांड बढ़ चुकी है। मिठाइयाँ बनाने के चक्कर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, शुगर की जो खपत होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई काफ़ी टाइट है, क्योंकि जो भी कंपनी शुगर बनाती थी वो अब इथेनॉल के ऊपर फोकस कर रही है। तो शुगर के प्राइजेस वैसे तो ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम में यानी पिछले एक महीने में काफ़ी शार्प जंप देखने को मिला है। तो इसको किस तरह से प्ले कर सकते हैं? ऑब्वियसली शुगर कंपनीज के ऊपर दाव लगाना पड़ेगा। 20% ऊपर है बलरामपुर चीनी। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप एविएशन कंपनीज देखते हैं, जो एविएशन कंपनीज उनमें फ्यूल के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके मार्जिन को कम करने में। तो वो जो कंपनीज है ना लॉसेस में रहती हैं, एक आध कंपनी है जो प्रॉफिट में रहती है, बाकी मैक्सिमम कंपनीज नुकसान में रहती हैं। उसी तरह से शुगर कंपनीज की बात करें तो इथेनॉल से पहले अगर इनका कोर बिजनेस हम देखें तो ये लॉसेस में ही रहता था। शुगर कंपनीज बहुत ही रेयरली प्रॉफिट में आती थी। तो इसका मतलब यह है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी कम है और रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। ऐसी कंपनीज में जब दाव लगाते हैं लोग, जब उनको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो मार्केट मेरे हिसाब से ऐसा तो है नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है और आपको कंपनी समझ में नहीं आ रही है। तो ठीक है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं जस्ट बताना चाहूँगा बलरामपुर चीनी ने आज एक ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट अच्छे शुगर प्राइजेस के बढ़ने की वजह से है, और इस वजह से हो सकता है मार्जिन अच्छा है, इनके प्राइजेस ऊपर कर देंगे लोग। अब फेस्टिवल डिमांड है तो उस वजह से काफ़ी महंगी चीनी बिकेगी, तो प्रॉफिट के अंदर हो सकता है कुछ अप मूव देखने को मिल जाए। बाकी रिस्क मैं आपको बता चुका हूँ, सुपर्ब रिस्की कंपनीज ये हो जाती है। सेकंड कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल। ठीक है, एक न्यूज़ आती है जो अब गोल्ड लोन वाली कंपनीज के लिए काफ़ी नेगेटिव है, जिसमें मुथूट है, मन्नमपुरम है। ठीक है, ये जो कंपनीज है गोल्ड लोन फाइनेंस वाली कंपनीज है उनके लिए नेगेटिव है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे एड ऑन हो चुका है। सो आदित्य बिरला कैपिटल गोल्ड लोन बिजनेस के अंदर एंट्री कर रही है। कंपनी ओपन करेगी 1000 गोल्ड लोन ब्रांचेस इन नेक्स्ट 3 साल। सो कंपनी नेक्स्ट 3 साल में एक्सपेंशन यहाँ पे करेगी। एकदम से इम्पैक्ट होगा नहीं मुथूट फाइनेंस के ऊपर, लेकिन ग्रेजुअली इम्पैक्ट हम देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट जो भी कंपनीज कमा रही है वो अब डिवाइड होगा, क्योंकि आदित्य बिरला भी इसी फील्ड में एंट्री कर रहा है। सो स्टॉक प्राइस हम देखें तो 3% ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, और जबकि मुथूट फाइनेंस ने भी ठीक परफॉर्म किया, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि इनको प्रोविजंस बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये तो नई कंपनी है, चलो इसमें अलग बात है, लेकिन मुथूट फाइनेंस में प्रोविजंस बढ़ेंगे तो वो लेकर उसको लेकर हम थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि नंबर्स खराब आएंगे। प्रोविजंस क्या होता है वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो टेक्निकली काफ़ी टाइम तक स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को सताया। 2017 में बुल मार्केट के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई थी। अभी तो लोगों को पता नहीं उस समय क्या होता है, स्मॉल एंड मिड कैप के साथ में 50% क्रैश हुए थे इंडेक्स। ठीक है, ये कोविड का ड्रॉप था, इसको इंक्लूड कर दो तो ये भी 60% क्रैश हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हमने ग्रेजुअली इन कंपनीज में तेजी देखी। फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया मल्टी ईयर्स का, और उसके बाद में स्टॉक 60% ऊपर है। तो पॉजिटिव है, मोमेंटम अच्छा है। कोई भी गिरावट इसके अंदर इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इसको देखना चाहिए। साथ में हम मुथूट फाइनेंस को देखें, जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ये भी 4% ऊपर रहा, लेकिन इसमें पैटर्न अभी वीक है। 28% स्टॉक नीचे है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, रिवर्सल नहीं होता, जब तक कोई भी अप मूव की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आते हैं, बट उससे पहले एक डेटा मैं आपको देता हूँ, जिसमें अभी तक का डेटा है अगस्त फर्स्ट हाफ, यानी 15 दिन का डेटा है। अब ये जो जितना कम टाइम का डेटा अपने को मिलेगा ना उतना ही अच्छा है। ये डेटा किसका है? एफपीआई का है,
यानी एफआईज ने पिछले 15 दिनों में कहाँ पे निवेश किया है, यानी किस सेक्टर में निवेश किया है, क्योंकि 3-3 महीने बाद डेटा मिलेगा तो उसका मतलब नहीं है। तो ये चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी फाइनली एफआईज अब फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज में पैसे लगाना शुरू कर चुकी है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल है, कंज्यूमर है, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी आईटी में भी बाइंग शुरू हो चुकी है। पिछले महीने का यानी जून और जुलाई का डेटा मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें आईटी कंपनीज में पॉजिटिव रहे हैं एफआईज। तो आईटी कंपनीज में बॉटम बन चुका है, डेटा आपको यही बता रहा है। बॉटम बनने का मतलब स्टॉक चलना नहीं होता है, लेकिन यहाँ से बड़ी गिरावट नहीं होगी ऐसा समझना होता है। चलेगी वो कंपनीज जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। कौन कौन सी वो कंपनीज है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उनमें अच्छे मूवमेंट भी अभी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनेंस के अंदर काफ़ी कुछ है, एफआईज फ्लो कर रही है अपने पैसे फाइनेंस में, जिसमें नंबर 1 कंपनी हम देखें एनबीएफसी में तो बजाज फाइनेंस है। इसमें एक ब्लॉक डील भी हुई है आज के दिन, तकरीबन 1095 रुपीज़ पर 18 करोड़ का माल किसी ने लिया है। साथ में पैटर्न हम देखें तो एक ब्रेकआउट, उसके बाद में अभी रेसिस्टेंस को तोड़ा इसने, लेकिन वापस नीचे आया एक न्यूज़ की वजह से, जिसमें जो लोन्स होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंटली किसी को दिए जाते हैं, जो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, वो शायद अब बंद हो गए। ठीक है, अब वो रूल लगेगा नहीं लगेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे टेक्निकली देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। सेकंड जो कंपनी है चोला फाइनेंस है, ये भी अच्छी कंपनी है, स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है, ब्रेकआउट करना बाकी है, और ये एक ऐसा लेवल है जिसमें पहले कई बार प्रॉफिट बुकिंग हुई है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बाकी इन कंपनीज में एफआईज का फ्लो आना शुरू हो चुका है। कोफोर्ज, आईटी कंपनीज में भी एफआईज इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें कोफोर्ज ने आज 4% की तेजी दिखाई। अब देखिए पिछले 4 हफ्तों में कोफोर्ज तकरीबन 31% ऊपर आ चुका है। क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि अब नंबर्स अच्छा आएगा इसके। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए बहुत अच्छी फोरकास्टिंग की है। अब एक्सिस सिक्योरिटी को ऐसा लग रहा है कि डील्स रैंप अप भी होगी, अब यहाँ से भी और डील आएगी इसके पास में। जो पहले डील है उसका तो मिलेगा इसको, जो भी रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, लेकिन और नई डील्स आएगी। एआई के ऊपर कंपनी जो भी काम करी उसकी वजह से कंपनी को उसका मोनेटाइजेशन या भी यानी जो भी कंपनी ने निवेश किया है अब उसका फ़ायदा मिलेगा, उसका रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा, ऐसा एक्सिस का कहना है। तो ये रीज़न है स्टॉक के चलने के पीछे का। ऑलरेडी आपको पता ही है, ये जो तेज़ी हम यहीं से देख रहे थे ब्रेकआउट से, उसके बाद में हमने ये जो अभी Q1 देखा, इसके ब्रेकआउट के बाद में फिर हमने तेज़ी देखी। अभी लास्ट टाइम जब बात की थी तो 14% का गैप था, ठीक ठाक सा गैप था ट्रेडर्स के लिए, बट अब तो वो गैप ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो चुका है। ऑल टाइम हाई जाने की कोशिश करा है, ब्रेकआउट होगा तो फिर नई तेज़ी और बड़ी तेज़ी यहाँ पे बनेगी, ऐसी उम्मीद हम करेंगे, क्योंकि जब रिजल्ट अच्छे हैं, टेक्निकल अच्छे हैं, एफआईज का फ्लो अच्छा है, तब तो फिर ऑब्वियस है स्टॉक प्राइजेस नॉर्मली ऊपर जाते हैं, बाकी गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। इसके बाद में ग्रो को भी देखते हैं, 4% ऊपर है। कल परसों बात की थी कि स्टॉक अभी एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है डे चार्ट के बेसिस पे, कुछ ब्लॉक डील भी अभी इसमें चल रही है। ये आप पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल पैटर्न है। स्टॉक ऊपर जाए नहीं जाए उसका नहीं बताया, लेकिन नीचे जाने का कोई रीज़न यहाँ पे नहीं है। ट्रिगर सब पॉजिटिव है, इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे थे। अगले कुछ क्वार्टर में जो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टिंग का जो एक सर्विस इसके अंदर आ जाएगी, जिसमें आप लोग यूएस मार्केट में निवेश कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इसकी इनकम बढ़ेगी। तो नीचे जाने का कोई ट्रिगर है नहीं, सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गैप कल तक था 17% का, अभी आई थिंक ये 15% का रह चुका है। तो जो भी लोग अभी सपोर्ट पे कोई कंपनी देख रहे हैं वो इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप जरूर से चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।